हेलो एवरीवन, 71st बीपीएससी करंट अफेयर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार, सम्मान और समाचार में व्यक्ति, अवार्ड्स, ऑनर एंड पर्सन इन न्यूज। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलिविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नामीबिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलिविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नामीबिया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नामीबिया के राष्ट्रपति कौन है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेटुम्बो नंदी नदैतावा। नामीबिया के राष्ट्रपति कौन है? नेटुम्बो नंदी नदैतावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पे थे। घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। तो इन 5 देशों को आपको याद रखना है। कौन से 5 देश है? घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। इसके अलावा भारत और नामीबिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। भारत और नामीबिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना और दूसरा कौन सा है? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान वैश्विक नेताओं को प्रतीकात्मक हस्त निर्मित उपहार भेंट की। अब इस उपहार के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो मोदी जी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को राजस्थान से हाथ से उकेरा गया चांदी का सेट दिया, जिसे फुज साइट पत्थर पर रखा गया है। और ये किसका प्रतीक है? साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। तो मोदी जी ने जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है जेवियर माइली, इन्हें चांदी का सेट दिया। राजस्थान से हाथ से उकेरा गया चांदी का सेट, जिसे फुज साइट पत्थर पर रखा गया है। और यह साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। और जो अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति है, जिनका नाम है विक्टोरिया विलारुएल, इनको मोदी जी ने दिया बिहार की मधुबनी चित्रकला, जो कि मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक कला है, जिसमें सूरज और पुष्प अंकन है। इसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो के जो प्रधानमंत्री है कमला प्रसाद बिसेसर, इनको 2 उपहार दिए मोदी जी ने। कौन कौन सा? तो पहला आपका है सरयू नदी के पवित्र जल से भरा एक कलश, और दूसरा आपका था चांदी का राम मंदिर का प्रतिरूप। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जो 17वां ब्रिक्स समिट हुआ था, ये आपका कहाँ पे हुआ था? तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो 17वां ब्रिक्स समिट हुआ अभी हाल ही में, ये आपका कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। और इसका थीम क्या था, विषय क्या था? तो स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इसके अलावा मोदी जी ने जो 17वां ब्रिक्स समिट हुआ, ब्रिक्स की एक नई व्याख्या का प्रस्ताव रखा। इन्होंने ब्रिक्स को कहा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के प्राकृतिक कृषि मॉडल ने मानवता के लिए 2024 गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश का कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं APCNF, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। तो इसने जीता है प्राकृतिक कृषि मॉडल मानवता के लिए 2024 गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता है।
और जो प्राइज मिला है 1 मिलियन यूरो का, तो किनके भी शेयर हुआ है, तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग एंड डॉक्टर रतन लाल, इनके भी। अच्छा, डॉक्टर रतन लाल कौन है, तो इंडियन ओरिजिन वो वैज्ञानिक है। और ये प्राइस शेयर हुआ है किसके किसके बीच में, तो 1 मिलियन यूरो का था, तो APCNF और डॉक्टर रतन लाल, और किसके साथ मिलके, इजिप्टियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी ने 2025 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। मैथिली के लिए किसने अपने कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है। किसकी बात हो रही है, युवा पुरस्कार की बात हो रही है। तो मैथिली के लिए किसने जीता है अपने कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए, तो उनका नाम है नेहा झा मनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार के लिए 23 लेखकों और बाल पुरस्कार के लिए 24 लेखकों के नामों की घोषणा की। युवा पुरस्कार 23 भाषाओं में दिए गए। जो युवा पुरस्कार है 23 भाषाओं में दिए गए। अच्छा, अंग्रेजी के लिए किससे दिया गया, इंपॉर्टेंट क्या है, अंग्रेजी और हिंदी, और BPSC के लिए मैथिली। तो अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोठारी, हिंदी के लिए पार्वती तिर्की, और मैथिली के लिए नेहा झा मनी को दिया गया है अपने कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए। और एक पॉइंट और आपको यहाँ पे याद रखना है, इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। अब देख लेते हैं बाल साहित्य पुरस्कार 2025। तो मैथिली के लिए किसे दिया गया है, बच्चों के लिए लघु कहानियों के संग्रह के लिए मुन्नी कामत को, और नाम क्या है, लघु कहानी जो संग्रह है उसका नाम क्या है, चुक्का। और ये बात किसकी हो रही है, बाल साहित्य पुरस्कार की बात हो रही है। और अंग्रेजी में दिया गया है नितिन कुशलप्पा सांसद को दक्षिण भारतीय मिथक और दंत कथा के लिए, जो ये कहानियाँ स्टोरी है। और हिंदी के लिए दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ला को 1/12 जो कि लघु शॉर्ट स्टोरी है, इसके लिए दिया गया है। और मुन्नी कामत को दिया गया है मैथिली के लिए, जो शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है, जिसका नाम क्या है, चुक्का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 67वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विभूति भूषण नायक और श्रीनिवास प्रसाद को उपाध्यक्ष चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्कर 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो अनोरा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था अनोरा को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, मिके मेडिसन को, कौन सी मूवी, अनोरा के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सीन बेकर, किस मूवी के लिए, अनोरा के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 16। उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 16। उत्तर प्रदेश से 2 है, बिहार से 1 भी नहीं है। तो 2 नाम आपको याद रखना है, विरिंची कुमार शर्मा और डॉक्टर शहनाज अयूब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक मनाया गया, तो सितंबर में मनाया जाता है, 1 से 30 सितंबर 2024। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में फ्रांस के लियोन में विश्व कौशल 2024 प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक और उत्कृष्टता पदक अर्जित किए, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 16। हाल ही में फ्रांस के लियोन में विश्व कौशल 2024 प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक और उत्कृष्टता पदक अर्जित किए, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा,
16। इसके अलावा जो 16 पदक मिले हैं जिसमें आपका 4 क्या है, कांस्य पदक है और 12 उत्कृष्टता पदक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक नाम आपको रखना है राजेश शर्मा, क्योंकि बिहार से है तो पूछ सकता है बीपीएससी में। राजेश शर्मा, इन्होंने क्या जीता है, उत्कृष्टता पदक। उत्कृष्टता पदक जीता है कैबिनेट मेकिंग में, कैबिनेट मेकिंग में। ठीक है, कैबिनेट मेकिंग में, तो ये आपसे पूछ सकता है बीपीएससी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसने जीता? तो उनका नाम है बानू मुश्ताक। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अपने लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? बानू मुश्ताक। और एक कन्नड़ राइटर है, कन्नड़ राइटर है और पहली कन्नड़ राइटर है, पहली कन्नड़ राइटर है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है। इसके अलावा जो आपका हार्ट लैम्प एक शॉर्ट स्टोरी है, ये 12 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। ठीक है, ये भी याद रखना है, 12 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है और एक कन्नड़ में था। इसे ट्रांसलेट किसने किया था, ये भी आपसे एग्जाम पूछ सकता है। तो इसे ट्रांसलेट किसने किया था? दीपा भास्थी ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025 किसने जीता है? बानू मुश्ताक। उनकी जो लघु कहानी संग्रह है उसका नाम क्या है? हार्ट लैम्प है। इसे ट्रांसलेट किसने किया? दीपा भास्थी ने। और ये 12 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है और ये पहली कन्नड़ महिला बनी है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इसके अलावा 2024 का बुकर प्राइज किसने जीता था? वो तो आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज था। तो 2024 का बुकर पुरस्कार जीता था किसने? समांथा हार्वे ने। किस पुस्तक के लिए? ऑर्बिटल के लिए। और ये किस पे बेस्ड था? तो लाइफ ऑफ 6 एस्ट्रोनॉट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बाचेलेट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो दोनों हैं डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अवाद, इनको 2023 का मिला था, इनको 2023 का मिला था। और 2024 का किसे मिला है? मिशेल बाचेलेट को। और ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसे 27 नवंबर 2024 को स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है वसंत गोयल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसे 27 नवंबर 2024 को स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वसंत गोयल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अवार्ड जो दिया गया है कहाँ पे? दुबई में दिया गया। और भारत की जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें टाइटल दिया था ब्लड मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदर्शनी ऑल्टर अल्टर के लिए ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो भारतीय मूल की स्कॉटिश कलाकार है जिनका नाम है जसलीन कौर। प्रदर्शनी ऑल्टर अल्टर के लिए ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? जसलीन कौर ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो आरती सरीन। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? आरती सरीन। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ना पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, प्रतीक IQ करंट अफेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। भौतिकी में, फिजिक्स में 2024 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं।
जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया 2024 में जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया। जॉन हॉपफील्ड ने एक नेटवर्क का आविष्कार किया जो पैटर्न को सहेजने और पुनः बनाने के लिए एक विधि का उपयोग करता है। हॉपफील्ड नेटवर्क भौतिकी का उपयोग करता है जो किसी सामग्री के परमाणु स्पिन के कारण उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है। यह एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक परमाणु को एक छोटा चुंबक बनाता है। इसके अलावा जेफरी हिंटन ने हॉपफील्ड नेटवर्क का उपयोग एक नए नेटवर्क की नींव के रूप में किया जो एक अलग विधि का उपयोग करता है, बोल्ट्जमैन मशीन। यह किसी दिए गए प्रकार के डेटा में विशिष्ट तत्वों को पहचानना सीख सकता है। जो जॉन हॉपफील्ड वर्तमान में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, जबकि जेफरी हिंटन टोरंटो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। तो सिंपली आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। फिजिक्स में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने जीता है। जॉन हॉपफील्ड प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और जेफरी हिंटन टोरंटो विश्वविद्यालय में। इसके अलावा केमिस्ट्री का किसने जीता? तो केमिस्ट्री का जीता है किसने? केमिस्ट्री का जीता है डेविड बेकर ने। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर ने। केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज मिला है 2024 में डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को और जॉन एम जम्पर को। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रसायन विज्ञान में 2024 के नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा डेविड बेकर को और किसके लिए दिया? तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, याद रखना है। और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया। अगला है हमारा इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र में दिया गया है 3 अमेरिकी आधारित अर्थशास्त्रियों को। कौन कौन है? डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इकोनॉमिक्स का जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है 2024 में 3 अमेरिकी आधारित अर्थशास्त्रियों को। कौन कौन है? डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। और किसके अध्ययन के लिए दिया गया है? संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, इसके अध्ययन के लिए। अगला हमारा है जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, किसे दिया गया है? तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकून को। सिंपली आपको याद रखना है, मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2024 में किसके लिए दिया गया है? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकून को। और ये जो आपका डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप लोग पीडीएफ से देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा पीडीएफ। अगला जो हमारा है साहित्य का किसे दिया गया है? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 में दक्षिण कोरियाई लेखिका है हान कांग को। उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। सिंपली आपको याद रखना है, साहित्य का जो 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है दक्षिण कोरियाई लेखिका है हान कांग को। और शांति का किसे दिया गया है? तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने जापानी संगठन है एक निहोन हिडानक्यो, इसे नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उर्मिला चौधरी जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता, किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नेपाल। उर्मिला चौधरी जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता, किस देश से संबंधित है? तो नेपाल से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किस कंपनी को ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ? तो कोल इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR श्रेणी में किस कंपनी को ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ? तो कोल इंडिया लिमिटेड CIL को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और लंदन में दिया गया है। किस भारतीय पारिस्थितिकीविद ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 जीता? तो इंडियन इकोलॉजिस्ट है माधव गडगिल
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस भारतीय पारिस्थितिकीविद ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 जीता? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? माधव गडगिल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता? तो राम मंदिर अयोध्या। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मदन लोकूर को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मदन लोकूर। और ये कब तक बने रहेंगे? 12 नवंबर 2028 तक। इनका पूरा नाम है मदन बी लोकूर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस 2024 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जो शीर्ष 3 झांकियाँ थी, तो प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश। क्या थीम था? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दूसरे स्थान पे रहा त्रिपुरा। इनकी थीम क्या थी? शाश्वत श्रद्धा। त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा यानी खर्ची पूजा। और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश रहा है एटिकोपक्का बोमलूल, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। तो पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे त्रिपुरा, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। अगर मंत्रालय या विभागों की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का किसे दिया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय को। और विशेष पुरस्कार दिया गया केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। और दूसरा आपका है जयति जय ममा भारतम डांस ग्रुप को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो शीर्ष 3 झांकियाँ दी गई, तो प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे त्रिपुरा और तीसरे पे आंध्र प्रदेश। इसके अलावा एक वोटिंग भी हुआ था 26 से 28 जनवरी 2025 तक। MyGov पोर्टल पर नागरिकों से उनकी पसंदीदा झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों को लोकप्रिय पसंद श्रेणी के रूप में वोट देने के लिए ऑनलाइन पोल आयोजित किया गया था। तो इसमें प्रथम स्थान में गुजरात रहा था, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे उत्तराखंड। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पत्रकारिता। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 2025 में ये पुरस्कार दिया गया है आज तक की मृदुलिका झा को। और क्यों दिया गया है? तो हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डंकी मार्ग पर रिपोर्टिंग के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस यूरोपीय शहर में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो लिस्बन, पुर्तगाल। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गणित के लिए एबल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मासाकी काशिवाड़ा ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गणित के लिए एबल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? मासाकी काशिवाड़ा। किस देश के? जापान के हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जापानीज मैथमेटिशियन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश माहेश्वरी। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी। भारत के 23वें विधि आयोग की स्थापना के 7 महीने बाद। और इसका उद्देश्य क्या है? जो 23वां विधि आयोग है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या देश में समान नागरिक संहिता को इसके संदर्भ विषयों में से एक के रूप में लागू किया जा सकता है? तो ये जांच करना है जो 23वां विधि आयोग है। और इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिनेश माहेश्वरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मई 2025 में वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन से मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? तो कौन है? भुवन रिभु। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मई 2025 में
वर्ल्ड ज्यूडिश एसोसिएशन से मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले पहले सीआईएसएफ कर्मी कौन बने हैं? तो सब इंस्पेक्टर गीता समोता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले पहले सीआईएसएफ कर्मी कौन बने हैं? गीता समोता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो स्वर्ण पुरस्कार किसने जीता है? रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो स्वर्ण पुरस्कार किसने जीता है? रोहिणी ग्राम पंचायत। महाराष्ट्र के कौन से जिले में? धुले जिले में। रजत पुरस्कार किसने जीता है? तो पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत, जो कि आपका त्रिपुरा में पड़ता है। और इसके अलावा जोड़ी पुरस्कार जीता है पलसाना ग्राम पंचायत, गुजरात में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सूरत में। और सुआकाती ग्राम पंचायत, जो कि उड़ीसा में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? केंदुझाड़ में। तो मेनली आपको याद रखना है, स्वर्ण पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र ने जीता है और रजत पुरस्कार पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत, जो कि त्रिपुरा में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले भारतीय मूल के संगीतकार कौन बने हैं या बनी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजा कुमारी। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो राजा कुमारी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ माकारियोस तृतीय से सम्मानित किया? तो साइप्रस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ माकारियोस तृतीय से सम्मानित किया? तो साइप्रस। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? तो साइप्रस के राष्ट्रपति है निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। तो ये याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? तो उनका नाम है एनालेना बेरबॉक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालेना बेरबॉक। अब यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है? जो एनालेना बेरबॉक है, ये पूर्व जर्मन विदेश मंत्री रही है और इन्हें महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। और इनको वोट कितना मिला था? तो इन्होंने 167 मतों से जीत हासिल की। इसके अलावा जो एनालेना बेरबॉक है, यह पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला और संयुक्त राष्ट्र महासभा का नेतृत्व करने वाली कुल 5वीं महिला है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है आपको। और आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? तो ब्राज़ील के वैज्ञानिक है जिनका नाम है मारियानगेला हंगरिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इन्होंने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 मिला है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग में मौसम विज्ञान के महानिदेशक है जिनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 मिला है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मृत्युंजय महापात्रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रिस्टी कोवेंट्रे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा? क्रिस्टी कोवेंट्रे।
तो इन्होंने, इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये थॉमस बॉक का स्थान लेगी और इन्होंने जिम्बाब्वे के लिए तैराकी में 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया जी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने बैटरी निर्माण के लिए भारत ऊर्जा भंडारण प्रबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? तो तेलंगाना ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2025। तो 2025 में टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 7 आपका पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। याद क्या रखना है? टोटल 139 पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी NRI, PIO, OCI श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं जो पद्म विभूषण मिला 7 लोगों को कौन कौन है। तो दुववूर नागेश्वर रेड्डी किस फील्ड से? तो मेडिसिन के क्षेत्र से है। कौन से राज्य से इनका संबंध है? तेलंगाना से। श्री जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामलों का क्षेत्र है इनका, किस क्षेत्र से दिया गया है? सार्वजनिक मामलों। तो ये चंडीगढ़ से इनका संबंध है। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया आर्ट के क्षेत्र में किस राज्य से है? गुजरात। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट के क्षेत्र में किस राज्य से इनका संबंध है? कर्नाटक से दिया गया है। फिर मरणोपरांत दिया गया है MT वासुदेवन नायडू को, कौन से क्षेत्र से? साहित्य और शिक्षा, किस राज्य से इनका संबंध है? केरल से है। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत दिया गया है व्यापार और उद्योग क्षेत्र में, किस देश से है? तो जापान से इनका संबंध है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका है शारदा सिन्हा जी को दिया गया है मरणोपरांत कला के क्षेत्र में और इनका संबंध है बिहार से। तो बिहार से 2025 में 7 लोगों को मिला है पद्म अवार्ड, जिसमें पद्म विभूषण 1 है, पद्म भूषण 1 है और पद्मश्री 5 है। तो शारदा सिन्हा जी को दिया गया है पद्म विभूषण, मरणोपरांत दिया गया है। पद्म भूषण दिया गया है सुशील कुमार मोदी जी को, मरणोपरांत दिया गया है। और जो 5 पद्मश्री है भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, किशोर कुणाल जी, निर्मला देवी जी और एक है श्री विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज जी को। ये नाम आपको याद रखना है। अब इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, जो पद्मश्री मिला है 113 लोगों को, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अजय V भट्ट विज्ञान और इंजीनियरिंग, अमेरिका से इनका संबंध है। आशुतोष शर्मा क्षेत्र कौन सा है? विज्ञान और इंजीनियरिंग, उत्तर प्रदेश से। बैरी गॉडफ्रे जॉन कला के क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से इनका संबंध है। भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य से इनका संबंध है। तो कौन से क्षेत्र से मिला है? सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, और ये बिहार से है। चेतन E चिटनीस विज्ञान और इंजीनियरिंग, फ्रांस से है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ साहित्य और शिक्षा, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। जो इंपॉर्टेंट नाम है वही मैंने रखा यहाँ पे। हेमंत कुमार मेडिसिन के क्षेत्र में, बिहार से इनका संबंध है। हृदय नारायण दीक्षित साहित्य और शिक्षा, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। श्री जोनास मसेट्टी आध्यात्मिकता के क्षेत्र से, ब्राजील से इनका संबंध है। किशोर कुणाल मरणोपरांत दिया गया है सिविल सेवा में और बिहार से इनका संबंध है। श्री नारायण भुलई भाई मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। श्रीमती निर्मला देवी कला के क्षेत्र में दिया गया है, बिहार से इनका संबंध है। श्री नितिन नोहरिया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, अमेरिका से इनका संबंध है। सत्यपाल सिंह खेल से इनका संबंध, किस क्षेत्र से? खेल में, स्पोर्ट्स में, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। सेतु रामन पंचनाथन विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका से इनका संबंध है। श्रीमती शेखा अली अल जबर अल सबा, काफ़ी बड़ा नाम है। श्रीमती शेखा अली अल जबर अल सबा मेडिसिन के क्षेत्र में, कुवैत से इनका संबंध है। श्याम बिहारी अग्रवाल कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। श्रीमती सोनिया नित्यानंद द मेडिसिन के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। स्टीफन नैप साहित्य और शिक्षा, अमेरिका से इनका संबंध है। श्री सैयद एनुल हसन साहित्य और शिक्षा, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। श्री विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज अन्य आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दिया गया है, इनका दिया गया है
आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है और बिहार से इनका संबंध है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बीपीएससी पूछ सकता है। निर्मला देवी, टेलीग्राम पे इसे मैंने करवाया हुआ है। निर्मला देवी जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है, उन्होंने किस कला में काम किया है? तो सुजनी कला, ठीक है, सुजनी कला। अब सुजनी कला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे यहाँ पूछ सकता है कि जो निर्मला देवी है बिहार के किस जिले से है? तो मुजफ्फरपुर से। और मुजफ्फरपुर में कहा, मुजफ्फरपुर के भूसरा की रहने वाली है। उन्हें बिहार में सुजनी कला को बढ़ावा देने के लिए इस बार पद्मश्री सम्मान दिया गया है। और सुजनी कला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया था 2006 में। इस कला में कपड़े में कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई कला का मूल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पाया जाता है। और सुजनी कढ़ाई में सु का अर्थ क्या होता है? सुविधा। और जानी का अर्थ होता है जन्म। एक लकड़ी या फिर स्टील के फ्रेम के अंदर कपड़े पर धागे से कढ़ाई की जाती है और इसी को कहते हैं हम लोग सुजनी कला कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भीम सिंह भावेश को, जो कि बिहार से है, पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया। वह एक पत्रकार है जिन्होंने बिहार में हाशिए पर पड़े किस समुदाय के साथ बड़े पैमाने पर काम किया ताकि बच्चों को औपचारिक शिक्षा तक पहुंच बनाने में मदद मिल सके? तो मुसहर समुदाय के लिए किया था इन्होंने। भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बचे हुए सारे प्रश्न मैंने अपने टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर से करवा दिए हैं। अब देखते हैं, हाल ही में भारत में 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है और वो कौन सा है? तो भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ये आपका भारत में 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में इसे, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के बारे में। तो बेसिकली ये 12 किलो का एक समूह है, 12 किलो का एक समूह है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े 12 किलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो पेरिस में आयोजित हुई थी। विश्व धरोहर समिति 47वां सत्र था, तो यहाँ पे इसकी घोषणा हुई थी। और जो आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया है, इसमें 12 किले हैं जिसमें 11 आपका महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, ये 11 हो गए। और एक आपका तमिलनाडु में है, वो है जिंजी किला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम पूछेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि जिंजी किला किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और इसे और किस नाम से जानते हैं? तो जिंजी किला है तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में है। इसे ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई एक क्लास कंप्लीट हो गई। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।